नमस्कार। तिरछी नजर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष बात की। चर्चा हमारी शुरू है और चलेगी। संसद के सत्र का प्रयोग किया जा रहा है चुनावों की दृष्टि से, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चर्चा विशेष हो गई है, क्योंकि अभी बताया गया है कि संसद के सत्र में चर्चा होगी स्वतंत्रता के 75 वर्षों की। और उन 75 वर्षों की रोशनी के बारे में मैं एक सवाल करना चाहता हूं। पूरे देश में विदेशों में घूम घूम कर बताया गया है कि पिछले 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ, केवल लूट मार भ्रष्टाचार और देश में अंधकार था। तो क्या आज संसद में खड़े होकर फिर यही बात कही जा सकती है? हिम्मत है ये बोलने की कि संसद में देश में पिछले 70 सालों में केवल अंधकार था? या चर्चा होगी कुछ उपलब्धियों की भी? पहले झूठ बोला गया था या अब झूठ बोला जाएगा? ये मेरा सवाल है। चर्चा होगी तो कुछ महान नामों के ऊपर भी चर्चा होगी। बहुत सारे नामों पर शायद ना हो पाए, लेकिन कुछ नाम जरूर हैं। 2 नाम तो मैं बात करता हूं आपसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अपने समय में कुशल दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, अपने समय के सबसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी थे। मैं उनको नमस्कार करता हूं, पूरे देश की ओर से उनको प्रणाम करता हूं। और एक दूसरा नाम विशेष जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर। उनकी चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि उनके नाम के साथ जब भी चर्चा होती है तो भारत के संविधान का नाम आता है। संविधान का नाम आता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। लेकिन उनकी महानता केवल यही नहीं थी, उनकी महानता उनका जीवन परिचय था। उन्होंने अपना जीवन वहां से शुरू किया था जिसकी कल्पना हम आज कर भी नहीं सकते। हर तरह का विरोध, बाधाएं, सब कुछ झेला उन्होंने। अपने बाल्यकाल से लेकर किशोरावस्था, डिग्री लाने तक पूरी सब जगह उन्होंने झेला। लेकिन अपनी योग्यता के दम पर वो भारत के आकाश में चमकते रहे, चमककर दिखाया उन्होंने। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने सब कुछ हासिल किया बिना किसी आरक्षण के। आरक्षण हासिल नहीं था बाबा भीमराव अंबेडकर को, कोई सुविधा हासिल नहीं थी बाबा भीमराव अंबेडकर को। एक करारा तमाचा है वो उन लोगों के ऊपर जो आरक्षण आरक्षण चिल्लाते हैं, कहते हैं आरक्षण नहीं तो हमारी तरक्की नहीं। अगर मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 75 वर्षों से देश में आरक्षण है, आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, आपकी आवाज में ताकत है, आप सत्ता को चलाते हैं, हिलाते हैं, बढ़ाते हैं, आप जिसे चाहे गाली देते हैं। लेकिन क्या आप एक भी नाम ऐसा पैदा कर पाए जो बाबा भीमराव अंबेडकर के बराबर खड़ा हो सके? क्योंकि आप आरक्षण के ऊपर खड़े हैं, बैसाखियों पर खड़े हैं। बैसाखियों पर खड़े होकर आप पर्वतों को छू नहीं सकते। तो इसलिए मेरा संदेश है, और लेकिन मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। इस संदेश के साथ आता हूं मैं दूसरे बिंदु पर। एक ऐसा बिल पास होने वाला है इस सत्र में, चुनाव आयोग की नियुक्ति का, जिसके पैनल बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, एक उनके द्वारा मनोनीत मंत्री होंगे, और उसमें एक और विपक्ष के नेता होंगे। इन 3 लोगों का पैनल होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री की राय के विरुद्ध मंत्री बोल सकता है? जब दोनों की राय एक होगी तो क्या तीसरा व्यक्ति जो विपक्ष का नेता है उसकी राय का कोई महत्व होगा? तो क्या पारदर्शिता है इस पैनल में? चुनाव आयुक्त का जो पद है, जो काम है, इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की। लेकिन जब वो अपने आका के अंदर में काम करेगा, उनके अंदर निर्देशों में काम करेगा, उसके द्वारा चुना जाएगा, तो वो क्या कर सकता है? और एक और सवाल, इस पैनल में पहले नाम रखना था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी, जिसके ऊपर हिंदुस्तान का, भारत का न्याय आधारित है, जिसके नाम से न्याय की अपेक्षा सब करते हैं। क्या कमी थी उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में कि उसको पैनल से बाहर किया गया? क्या उसकी राय महत्वपूर्ण नहीं होती इस पैनल में, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में? लेकिन उसको हटाया गया। मेरा निवेदन है कि ऐसी राय को जानने के लिए, ऐसी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, ऐसी बातों को जो पर्दे के पीछे हो रही हैं, जो आपके सामने नहीं आ पाती हैं, कृपया तिरछी नजर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें कमेंट्स दें। फिर से मेरा निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब करें
तब तक के लिए तिरछी नजर चैनल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।